नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। खबर अपने सीजी की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कल से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है और मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 13 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो नारायणपुर से है, जहां पर नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या का मुद्दा आज विधानसभा में उठा और इसी मुद्दे पर लाया गया विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव खारिज हो गया। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो नारायणपुर से है, जहां पर पुलिस के सामने 7 लाख के 3 इनामी नक्सलियों ने 7 लाख के 3 समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हथियार डाले। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। तो 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। तो सुकमा के किस्ता ग्राम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 16 जवान घायल हुए, जिनमें से 13 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। 12 जवानों को रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 1 जवान का नारायणा अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से अभी 6 जवानों की हालत गंभीर है। 2 जवानों को जगदलपुर में इलाज किया जा रहा है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 12 लोगों को लाया गया है और 12 जवान जो भी लाए गए हैं वो इतना बोल सकता हूं कि उनके जान का कोई खतरा नहीं है और हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। क्रिटिकल हैं सर, 3-4 लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बट हमको पूरी उम्मीद है कि हम सबको बचा लेंगे। ख़त्म तो नहीं हुआ था, पर वो लोग एम्बुश लगा के हम लोग को फंसाए थे और हमने तरीके से मुकाबला किया उनका, क्योंकि जंगल उन्हीं का है, उन्हीं का मतलब क्षेत्र है। टोटल ऑटोमेटिक हथियार वाले थे और कम एज वाले थे, लगभग 25 से 30 के अंदर। बहुत बहादुरी से हमारी फोर्सेस लड़ के बाहर निकले हैं और कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, आज सुबह 300-400 लोगों को वहाँ फिर से अंदर भेजा गया था। इन सब के निष्कर्ष में बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए होंगे, ऐसी संभावना है। साजिश तो बहुत बड़ी थी, मगर उस साजिश में ऐसी किस्टाराम और ऐसी एरिया में जाकर अगर हमारे इतने सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं, इससे वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और जो बड़ी घटना वो अंजाम देना चाहते थे उसमें उनको बहुत बड़ी मुक्ति मिली है, बहुत पराजित होना पड़ा है। और तो 13 घायल जवानों का इलाज रायपुर में किया जा रहा है, तो वहीं पर 2 जवानों का इलाज जगदलपुर में हो रहा है। आपको बता दें कि कल से ये मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। वहीं पर शुरुआती तौर पर जानकारी ये मिल रही है कि इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रायपुर की, जहां पर 13 जवान लाए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उसमें से 4-5 जवान ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, लेकिन खतरे से बाहर है वो। और दूसरी तस्वीर जगदलपुर की है, जहां पर 2 जवानों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं पर सुरक्षा बलों का कहना है, जो तमाम आलाधिकारी, उनका कहना है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी नक्सलियों की तरफ से, लेकिन इस पूरी लड़ाई में उन्हें एक बड़ी हार मिली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर का, जहां पर अंबेडकर हॉस्पिटल से जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो जवान लाए गए हैं इलाज के लिए, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अवधेश, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि सभी जवानों को बचाने की कोशिश की जा रही है और लगभग उनको बचा लिया जाएगा। डॉक्टर संदीप दवे थे जो ब्रीफिंग कर रहे थे, और जो 13 जवान हैं उनको यहाँ पे लाया गया है। किसी के चेस्ट में चोट लगा है, किसी के जो पैर है उसके आसपास चोट लगे हैं। ये जो गोलियाँ चली हैं, गोलियों के अलावा जो स्प्रिंकल्स होते हैं जो फायरिंग के दौरान जो छिटकते हैं, उनसे भी ज़्यादा जो है चोटें आई हैं उनको जवानों को। और इनको 13 जवान हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनको यहाँ पे लाया गया है। और इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्रिटिकली जो इंजर्ड बोला जाए वो 7 जवान हैं जिनकी हालत नाजुक है। उनके ऑपरेशन की भी वहाँ पे प्लानिंग की जा रही है और हो सकता है देर रात तक 4 से 5 जवानों का वहाँ पे ऑपरेशन प्लान किया जाए। उसके बाद एक और मेडिकल बुलेटिन जारी होगी और उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि जवानों की हालत अब कैसी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ देर बाद
माना एयरपोर्ट से जो शहीद जवान है, तीनों शहीद जवानों की बॉडी जो है वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई जानी है, वहाँ से रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे बॉडीज़ भी पहुँचने वाली है। मैं इस वक्त यहाँ मरचुरी में ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियाँ यहाँ पे पूरी हो चुकी है। यहाँ पे ये स्ट्रेचर्स और पुलिस के जवान और साथ में जो सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो उनके साथी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ ही देर में बोला जाए 5 से 7 मिनट में ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी और उसके बाद इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और तीनों बॉडी को फिर उनके गृह ग्राम पहुँचाया जाएगा। इसमें से मैं आपको नाम भी बता दूँ, जो SN लांजू है ये केरल के तिरुवनंतपुरम के जवान है, इनकी उम्र 25 साल है, ये ईथपुर केरल के रहने वाले हैं। इसके अलावा फतेह सिंह है, ये मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में जो कटिया थाना इलाका पड़ता है वहाँ के ये 34 वर्षीय जवान है जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो झारखंड के चैरा बासा एक जगह है वहाँ के ये लक्ष्मण पूर्ति हैं, ये भी जवान जो है शहीद हो गए हैं और तीनों जवानों के शरीर को यहाँ पे इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा बॉडी का और उसके बाद 2 जवानों की जो बॉडी है वो रात में ही बाई रोड रवाना की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में जिस जवान को भेजा जाना है फतेह सिंह को, वहाँ पे वो रवाना होगा। इसके बाद दूसरा जो है झारखंड में जो इनको भी बाई रोड रवाना किया जाएगा। इसके बाद कल दिल्ली फ्लाइट के जरिए दिल्ली एक बॉडी भेजी जाएगी जो केरल के जवान हैं उनको, और उसके बाद वहां से दिल्ली से फिर केरल उनके बॉडी को अंतिम संस्कार बिल्कुल के लिए रवाना सुदीप, किया ये जाएगा। जवान जो साथी जवान है उनके लिए बड़ा दुखद पहलू होता है कि वो लड़ाई में नक्सलियों से सीधा निशाना करते हैं, उनको हराते हैं, लेकिन जब उनके साथी खोते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर एक बड़ा विपरीत असर पड़ता है। हम आपसे अपडेट्स लेंगे कि आखिर ये मुठभेड़ खत्म हुई है, सर्चिंग में क्या कुछ मिला, लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन डीजी डीएस अवस्थी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सुदीप ने। वो बातचीत आपको पहले सुनाते हैं। हमारे साथ नक्सल ऑपरेशन के डीजी हैं अवस्थी साहब, वो क्या हुआ था सर वहाँ पे और कितनी कैजुअल्टीज अब तक आई है ऑपरेशन जो कि ख़त्म हो गया है? ये 1 तारीख की रात में कोबरा की 208 बटालियन के करीब 150 लोग और हमारे डीआरजी के करीब उसमें 30 लोग ये एक ऑपरेशन में किस्टाराम से अंदर घुसे थे और वो काफ़ी दूर नक्सलियों के एक अत्यंत जो इनका मेन क्षेत्र है उसमें मिलिट्री कंपनी की लोकेशन रहती है, उस इलाके में गए और वहाँ पर डब्बा मरका एक जगह है वहाँ जो कि 14 किलोमीटर दूर है किस्टाराम से। वहाँ पर जब ये लौट रहे थे ऑपरेशन से तो कल इनकी करीब 11 बजे नक्सलियों ने इनको डब्बा मरका में इंगेज किया और वहाँ पर फायरिंग किया। तो कल 11 बजे से लेकर के और कल शाम के 7-8 बजे तक इन्होंने बहुत वीरतापूर्वक इन जवानों ने उनसे लोहा लिया। हमारी फोर्स मजबूत थी, उन्होंने उनका जवाब दिया और किस्टाराम पहुँच के सारी पार्टियाँ इस समय घायलों को लेकर सभी लोगों को बाहर आ गई हैं। 3 व्यक्तियों के शहीद होने की सीआरपीएफ के 3 जवानों की हमें सूचना है और शेष 13 लोग घायल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से अभी रायपुर लाया जा रहा है। सर ये पहुँचे कैसे थे, क्या इनपुट आया था, किस तरह का ये ऑपरेशन था? नहीं, हमारे यहाँ पर बस्तर इलाके में नक्सल ऑपरेशंस चलते रहते हैं और हर ज़िले में कुछ ना कुछ पार्टियाँ मूव करती हैं इन्फॉर्मेशंस के आधार पर। ये उसी तरह की सूचना थी। जो कैजुअल्टीज़ हैं उसमें गंभीर कितने हैं? कैजुअल्टीज़ क्या बढ़ सकती है या फिर जो है उनको बचा लिया जाएगा? अब ये हॉस्पिटल लाए हैं, कल की घटना है, कई लोगों को गोली लगी हुई है। जब समय ज़्यादा गुजरता है तो गंभीरता बढ़ती जाती है। हो सकता है कि उसमें 5-6 लोग और गंभीर घायल हैं जो, लेकिन अभी उन सभी को यहाँ लाया जाएगा, इलाज हो रहा है, कोशिश है कि सभी बच जाएं। नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर आ रही है करीब 10 के आसपास, क्या ये सही है? इस प्रकार की सूचना मुझे भी प्राप्त हुई है, लेकिन अधिकृत रूप से अभी कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि पार्टीज से जब बात होगी तब पता चलेगा। मुझे भी ये बात पता चली है कि काफ़ी मात्रा में नक्सली इसमें मारे गए हैं और घायल हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन था और उसमें जो सुरक्षा बलों ने मेहनत की और जिस तरह से वीरता का सामना किया वो अनुकरणीय उदाहरण है। तो ये थे डीजी अवस्थी जो हमें नक्सल ऑपरेशन की पूरी ब्रीफिंग बता रहे थे। तो नक्सल ऑपरेशन डीजी डीएम अवस्थी का कहना है कि जिस तरीके से वहां के हालात थे, जिस तरीके से नक्सलियों का गढ़ था, वहां पर जवानों ने बेहद बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं,
जिस तरीके से घटनास्थल के बाद जो सुरक्षा बल थे वो अपने साथियों को लेकर बाहर आए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उन बहादुर जवानों की देख रहे हैं जो मुठभेड़ के साथ घायल हुए। 13 जवान घायल हुए हैं गंभीर तौर से, जिनको रायपुर में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 4-5 की हालत गंभीर है। 2 जवानों का इलाज जगदलपुर में चल रहा है। वहीं 3 जवान शहीद हुए हैं। 1 जवान केरल के हैं, दूसरे जवान झारखंड के हैं और तीसरे जवान मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले फतेह सिंह है। ये तस्वीर हम आपको कैंप की दिखा रहे हैं। वहां पर मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से बैकअप पार्टी पहुंची, उसके बाद जवानों को बाहर लाया गया है। सुदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, जब आपने डीएम अवस्थी से बात की उस वक्त तक स्थिति साफ नहीं थी, लेकिन अब वो पार्टियां वापस आ चुकी है, काफी वक्त हो चुका है। क्या अब ये साफ हो पाया कि नक्सलियों की तरफ से कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने नक्सली मारे गए हैं? देखिए, अब जो फायरिंग हुई थी दोनों ओर से सीधी फायरिंग बोला जाए, क्योंकि जैसे वहाँ पे नक्सलियों की एक मीटिंग चल रही थी, ऐसे इंटेलिजेंस को इनपुट मिली थी और उसी मीटिंग के बाद जब जवानों ने योजनाबद्ध तरीके से सर्चिंग के लिए वो मूव हुए और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो आमना सामना हुआ है और नक्सलियों की ओर से पहली ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसी फायरिंग में 3 जवान शहीद हुए और उसके बाद जो 13 जवान हैं वो घायल हुए हैं। इसके अलावा जैसे ही फोर्स ने अपनी पोजीशन लेने की कोशिश की है, इन्होंने भी जो पेड़ और जो पहाड़ियों के पत्थर थे वहाँ पे ये अपनी पोजीशन ली है और पोजीशन लेने के बाद इनकी ओर से भी लगातार फायरिंग की है और सारी रात लगातार फायरिंग चलती रही है। जो घायल जवान थे उनको किसी भी बड़ी मशक्क़त के बाद वो जो दूसरे जवान थे वो खींच के और उनको पीछे किए हैं और उनको जो फर्स्ट एड होता है, जो कैंप जो साथ में जवान जब जाते हैं तो उनके साथ जो कंपनी होती है उनमें फर्स्ट एड होता है, उनसे वहाँ पे उनको फर्स्ट एड मुहैया कराया और लगातार इस दौरान फायरिंग जारी थी, नक्सलियों की ओर से भी जारी थी, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। और इसी में बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो जवान वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनके तरफ से जो जानकारी आई है, इंटेलिजेंस को जो मिली है, तकरीबन 10 से 11 नक्सली इन्होंने भी अपनी तरफ से मार गिराए हैं और इसकी जो बॉडी होती नक्सली की वो वहाँ पे बरामद नहीं की जा सकी क्योंकि इलाका वैसा था और पहले एरिया डोमिनेशन कर रहे थे। बिल्कुल, इलाका बेहद दुर्गम था, नक्सलियों का गढ़ था, लेकिन जिस तरीके से जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो बेहद बहादुरी की एक मिसाल है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद हो गए। शुक्रिया सुदीप आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं नक्सलियों के सरेंडर की। आज नारायणपुर पुलिस के सामने 7 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख और 1 नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि हथियार डालने वाले नक्सलियों में एक एरिया कमेटी कमांडर और बाकी जन मिलिशिया के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से पुनर्वास योजना के तहत फायदा दिया जाएगा। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें कुछ नक्सली मीडियम कार्डर के भी हैं, जैसे एक एरिया कमेटी मेंबर है जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। काफ़ी समय से वो नक्सली के साथ सक्रिय था। इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए नाम बदला गया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। शहीद जवानों के जो शव हैं वो पोस्टमार्टम हाउस लेकर अब जो जवान हैं सुरक्षा बल के पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर की। जी मीडिया संवाददाता सुदीप भी वहां पर बने हैं। अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर अंबेडकर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में जो शहीद थे उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो लाए गए हैं। पोस्टमार्टम होगा और आज रात को ही 2 शहीदों के जो शव हैं उन्हें उनके गृहग्राम में रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 जवान शहीद हुए हैं। 1 जवान केरल के हैं, दूसरे जवान झारखंड के हैं, तीसरे जवान मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड के जो 2 शहीद हैं उनके जो पार्थिव शरीर उनको आज रात को ही सड़क मार्ग के जरिए रवाना कर दिया जाएगा, जबकि जो केरल के रहने वाले हैं उनको दिल्ली पहले लाया जाएगा एयरलिफ्ट करके, उसके बाद उनके गृहग्राम में उनका पार्थिव शरीर भेजा जाएगा। लेकिन सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के मॉर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों के शव को लाया गया है। यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फोन करके बोल, दूसरी गाड़ी भी आ रही है। तो सुकमा के किस्टाग्राम में मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि
कल ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, आज जाकर खत्म हुई और इस पूरी मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए। सीआरपीएफ के ये तीनों जवान हैं। 2 जवानों का, हालांकि अब अगर हम घायलों की बात करें तो 2 जवानों का जगदलपुर में इलाज चल रहा है। 13 जवानों को रायपुर में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 4 से 5 की हालत गंभीर है। लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के मोर्चरी हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर अब तीनों जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें लाया गया है। आप 3 ताबूत देख सकते हैं। इन्हीं के जरिए इनके पार्थिव शरीर को इनके गृहग्राम में भेजा जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त जो तस्वीर है आपके सामने पोस्टमार्टम हाउस की है, जहां पर तीनों जवानों का पोस्टमार्टम होगा। झारखंड के जवान एक मध्य प्रदेश के सिवनी के जवान हैं और तीसरे जवान केरल के हैं। इन 3 शहीदों को आज रवाना किया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद उनके गृहग्राम में। झारखंड और मध्य प्रदेश के जो जवान हैं सड़क मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। वहीं पर जो केरल के जवान शहीद हुए हैं उनको पहले दिल्ली ले जाया जाएगा वायुयान के जरिए, उसके बाद केरल उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के मोर्चरी की, जहां पर अब से कुछ मिनट पहले जवान जो शहीद जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और अब यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। चल रहा है तो लाइव करवा दो, उसी में डायरेक्ट तो सुकमा के किस्टाग्राम में सुरक्षा बलों जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि कोबरा बटालियन 208 और डीआरजी के जवान सर्चिंग के बाद लौट रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती फायरिंग में 3 जवान शहीद हो गए, 13 जवान घायल हुए। उसके बाद जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कई घंटों तक लगातार फायरिंग चलती रही। कल दोपहर 11 बजे नक्सलियों ने एम्बुश लगाया था और आज जाकर ये मुठभेड़ खत्म हुई। इसके दौरान रुक कर फायरिंग लगातार चल रही थी। सुकमा के किस्टाग्राम में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर 3 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के तीनों जवान थे और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर जो दिखा रहे हैं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी की है, जहां पर तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया है और यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सुदीप हमारे साथ बने हैं। सुदीप, जो जवानों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं, शव लाए गए, इनका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए अब्दुल, बिल्कुल बॉडी आना चालू हो गया। एक बॉडी ला लिया गया है, दूसरी बॉडी बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये एम्बुलेंस यहाँ पे रुकी है और इसी में दूसरे जवान की बॉडी को लाया गया है और ये बॉडी को उतारकर जो है अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है वो पूरा करने के बाद फिर इनको मर्चुरी में रखा जाएगा और देर रात जो है 2 बॉडी को बाई रोड रवाना करने की तैयारी है और एक बॉडी कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी और वहां से फिर केरल भेजी जाएगी बाई फ्लाइट। तो ये इनकी तैयारी है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये बॉडी दूसरी बॉडी है जो अभी बिल्कुल जस्ट पहुंची है और ये जवान का दिख रहा होगा। बिल्कुल सुदीप, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो शहीद जवानों के परिजन हैं क्या वो रायपुर पहुंचे हैं? नहीं, परिजन यहाँ पे नहीं आए हैं। कोबरा बटालियन जो बटालियन है उनके यहाँ पे जो जवान है वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में साफ दिख रहा होगा। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे और जो बॉडी है उसमें से वो जो जिस हालत में जवान वहाँ पे घटना स्थल पे मौजूद थे, जिनकी बॉडी जिस हालत में थी उसी हालत में बिल्कुल यहाँ पे उनको लाया गया है और उसी स्थिति में ही बिल्कुल इनको चॉपर से सीधा रायपुर में लैंड किया गया और एम्बुलेंस के जरिए इनको लाया गया है और ये तीसरी बॉडी भी यहाँ पे लाई जा रही है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे ये तीसरी बॉडी है। बिल्कुल, तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दर्शकों को हम उन जाबाजों की तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके आखिरी ये जो वक्त चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ उनके गृहग्राम में अंतिम विदाई दी जाएगी। ये 3 जवानों के जो शरीर हैं उनको लाया गया है पोस्टमार्टम हाउस में, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुक्रिया सुदीप आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। रायपुर में आज कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता राउटे के नेतृत्व में आयोजित हुई। अनीता राउटे ने बताया कि बैठक में प्रदेश में महिलाओं की बदतर स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्थान के लिए कांग्रेस के हर सदस्य को काम करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की मुख्य भूमिका महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ना है। बजट में महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय किया गया है
हर मुद्दे पे जिस तरह महिलाओं को एक तरफा अन्याय करके असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, वो सारे मुद्दे जमा करके एक फोरम पे लाए जाएं और 1 महीने का जो कार्यक्रम तय होगा, इस 1 महीने के कार्यक्रम में आंदोलन की रूपरेखा तय करें। वह जांजगीर चांपा में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो जिले की 545 ग्राम पंचायतों में करीब 37,235 परिवार के लोग जो हैं उनको रोजगार मिला है। बताया जा रहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में जिले के 1,23,084 परिवार के 2,27,409 सदस्यों ने काम की मांग की, लेकिन महज 73,154 परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका। मनरेगा के तहत 1 अरब 81 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और फिलहाल 5,400 काम करवाए जा रहे हैं, जिनमें करीब 37,235 परिवारों के सदस्य काम कर रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग अभी भी रोजगार से दूर हैं और इस मामले में अधिकारी उचित कदम उठाने का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बिलासपुर रेलवे जोन में आने वाले 3 मंडलों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में ATVM लगाने का काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। तीनों रेलखंड में 38 ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। बिलासपुर रेलखंड में 12, रायपुर में 10 और नागपुर रेल मंडल में 16 ATVM लगाई जाएंगी। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि ATVM लगने के बाद काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों की वजह से ट्रेन छूटने जैसी मुश्किलों से निजात मिल पाएगी। खास बात यह है कि ATVM स्मार्ट कार्ड और कॉइन दोनों से ऑपरेट होंगे, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी।